में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इसराइल और गाज़ा के बारे में अरब लीग का एक बाकायदा समिट हुआ, उसमें कुछ फैसले हुए। कल OIC ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से जो 57 मुल्कों की तंजीम है उसका भी इजलास होने वाला है, लेकिन उसके अंदर अरब ममालिक यानी कि अरब मुल्क जो हैं वो दो खेमों में बैठते हुए नज़र आ रहे हैं। आधिकारिक सूत्रों से तो खबर नहीं है, लेकिन बहुत तेज़ी से ये खबर गर्दिश कर रही है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप देखेंगे कि अरब लीग डिवाइडेड ओवर 5 इंपॉर्टेंट क्लोजेज दैट कुड नॉट बी अडॉप्टेड कॉजिंग मर्जर ऑफ द अरब लीग समिट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन समिट। जो कुछ ऐसे प्रस्ताव लेकर आए गए कि हमें क्या करना चाहिए, उसमें अरब मुल्कों का मामला कुछ का इसराइल के पक्ष में निकला। इसके बारे में एक साहब लिखते हैं, प्रिवेंटिंग द यूज़ ऑफ अमेरिकन अदर मिलिट्री बेसेस इन अरब कंट्रीज टू सप्लाई इसराइल विद वेपन्स एंड एम्यूनेशन। जो अमेरिका अरब मुल्कों के अंदर बेसेस इस्तेमाल कर रहा है वेपन्स का ले जाने के लिए, लाने के लिए, उसका बहिष्कार होना चाहिए। एक तो ये कहा गया है। दूसरी बात कही गई है कि फ्रीजिंग अरब डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड मिलिट्री रिलेशन विद इसराइल। इसराइल से हर तरह से ताल्लुकात को फ्रीज कर देना चाहिए। दूसरा प्रस्ताव था ये। तीसरा ये था कि जो इसराइल सिविल एविएशन फ्रॉम फ्लाइंग अरब एयर स्पेस, इसराइल की जो विमान हैं जो एयर स्पेस इस्तेमाल करता अरब मुल्कों में, उसको बंद कर देना चाहिए। पांचवा उन्होंने ये प्रस्ताव था कि अरब मिनिस्ट्रियल कम्युनिटी दैट विल ट्रैवल इमीडिएटली, अरब की जो ये मिनिस्ट्रियल की कमेटी है जाएगी न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, लंदन एंड पेरिस इन ऑर्डर टू कन्वे द अरब समिट। एक अपना जो है एक ऑर्डर उसको कन्वे करेगी, मतलब अपना मैसेज कन्वे करेगी, सबमिट रिक्वेस्ट टू स्टॉप द इसराइली एग्रेशन अगेंस्ट गाज़ा। गाज़ा के अंदर जो इसराइल की बर्बरियत है उसको रोकने के लिए मैसेज कन्वे करेगी 4-6 मुल्कों में जा करके। अब इसके अंदर हुआ यूं है दर्शकों के अरब के मुल्क बट गए हैं। अरब कंट्रीज दैट प्रपोज्ड एंड्रोस द प्लान, इसके अंदर जो एंड्रोस किया है फ़लस्तीन, सीरिया, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इराक, लेबनान, कुवैत, कतर, ओमान, लीबिया, यमन। 11 मुल्क ऐसे हैं कि जिन्होंने कहा है कि ये चीज़ प्रपोज्ड, लेकिन इसके अंदर 4 कंट्रीज द रिजेक्टेड इट वर नॉट मेंशन बाय नेम, कंट्री द एस्टैब्लिश्ड नॉट मेंशन आइदर। कुछ 4 मुल्क दूसरे बंदे ने लिखे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। अगेंस्ट में इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी और UAE ऐसा कहा जा रहा है। इसका आधिकारिक सूत्र जब हाथ आ जाएगा मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। एक तो खबर है ये। दूसरी खबर मैं दिखाता हूँ दर्शकों आपको कि मिस्र के अंदर एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। वो क्या हुआ है? हुआ यूं है कि वहाँ पर जो हमास के नेता हैं उनकी मुलाकात हुई है मिस्र के जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनसे। आपकी स्क्रीन पर खबर लगती है, मैं दिखाता हूँ दर्शकों। ये 3 तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक तो इस्माइल हानिया है हमास वाला, इसमें खालिद मिशाल है, और ये मिस्र का जो आप देखिए अखबार ने छापी है खबर कि हमास, हानिया एंड मिशेल इन कैरो मेट विद इजिप्ट इंटेलिजेंस चीफ। इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस के चीफ हैं उनसे मुलाकात में क्या हुआ है, क्या बातें हुई हैं मालूम नहीं है, लेकिन एक बड़ा कदम माना जा रहा है कि शायद ये हमास के जो लोग हैं मिस्र के चीफ से आखिर मिल क्यों रहे हैं। एक बात। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ। हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया कि हमारे 6 या 7 फाइटर्स को मार दिया गया है। जो इसराइल पर हमला हुआ वो अलग है, लेकिन हिजबुल्लाह की तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि 7 फाइटर्स किल्ड इन सीरिया। ये हिजबुल्लाह के लोगों पर इसराइल ने हमला किया है, उसमें हुआ है। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि इसराइल से, यमन से और हमास की तरफ से तेल अवीव और इलाद शहर के अंदर हमला हुआ मिसाइल से। वहाँ का नुकसानात क्या हैं इसराइल की मीडिया बिल्कुल बताने को कभी तैयार नहीं होती और ना पता चल पा रहा है। लेकिन इसराइल का डिफेंस फोर्सेस का जो ट्विटर हैंडल है उसने लिखा कि सायरन साउंडिंग इन तेल अवीव एंड सेंट्रल इसराइल। खबर यह है कि 3 तरफ से उन पर हमला किया गया है। एक खबर मैं आपको और दिखा देता हूँ कि इजिप्ट सीसी, वो जो कतर के जो चीफ मिनिस्टर वो हैं प्रेसिडेंट, वो इजिप्ट में पहुँचे हैं। तमीम, कतर तमीम डिस्कस एफर्ट्स, और इजिप्ट के जो सीसी हैं जनरल सीसी, उनसे मुलाकात की है।
ये 2-3 खबरें थी दर्शकों जो मुझे आपको अपडेट करनी थी। और बड़ी खबर OIC से कल आई कि जैसे कोई खबर आती है, नए डेवलपमेंट्स आते हैं, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।